एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा है 3rd डे यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं कहीं पर यात्रा गार्डन घूमने के लिए जा रहे हैं। चलो। मेडिटेशन के टचिंग पॉइंट बताए गए हैं, उसको डिस्क्राइब किया है उन्होंने एक गार्डन के थ्रू। हाँ, आज हम लोग बस वहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। तो चलो चलते हैं। गाइस आपको भी दिखाते हैं। देखो मेरा हनी कितना स्मार्ट लग रहा है ना अन्ना? छोटा सा तुम बाद में आए जी। अरे दीदी बोलने लगे इसको छोड़ दो वहीं। तो बस आ रही है दोस्तों, फिर हम बस में बैठ के जाएंगे यात्रा गार्डन। इनके पास में है ना। हाँ वहाँ जाएगी। हाँ बैठ गए दोस्तों इसमें। वो खड़े हैं बैठे नहीं। पहुंच गए हैं यात्रा गार्डन दोस्तों। दोस्तों यात्रा गार्डन देखो, ये है यात्रा गार्डन। ये देखो दोस्तों, वो कितना सुंदर है ना। देखो 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 देखो। चलो दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ यात्रा गार्डन। तेरा पॉइंट है शरीर में, ये हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा है, उसके 13 पॉइंट है। इसमें कौन से तत्व है, कौन सा कलर है, उस हिसाब से ये पूरा बनाया गया है ना। 13 पॉइंट पहले तो होते कहाँ का? 1 2 3 4 5 ये 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 पॉइंट पूरी है यात्रा बताई। तो ये जो हमारा आपने सुना होगा, जो पूरा शरीर है 5 तत्वों से बना है, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु। तो ये शुरू के 5 पॉइंट है ना, वही है। तो पहला पॉइंट अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन बात करते जाएंगे। पहला पॉइंट है हमारा धरती, मतलब पहला पॉइंट ये पॉइंट कहलाता है, और वो धरती से बना हुआ है, और उसका जो कलर है वो येलो है। जो यहाँ पूरी सब चीज़ें आपको येलो कलर की मिलेगी, और ये हृदय क्षेत्र जो है वो पहला पॉइंट कहलाता है। तो धरती तत्व, भूमि जो है डायरेक्शन, मतलब घूम रहा है वो, मतलब उसका रिवॉल्विंग है, तो उसका डायरेक्शन एंटी वो क्लॉकवाइज है, और फिर अगले पॉइंट पे जाके वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपन क्लॉकवाइज जा रहे हैं। घड़ी किस वजह से? ये हमारी किताबों में कैसा था? यहाँ का पूरा सारे पौधे भी पीले पीले से हो रहे हैं। हाँ, ये क्या हुआ, बहुत ऊपर के पॉइंट पे थे और ये नीचे आ गए थे। मेनका के पहले पॉइंट पे आ गए थे। प्रोग्रेस करके वो और लड़की ने ध्यान में भ्रमित कर दिया। गाइस ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। पॉइंट 2 हमारे इस तरफ है, राइट हैंड साइड पर रहता है, जो निशान दिख रहा है। और पॉइंट 2 का जो कलर है वो रेड है, और इसका तत्व जो है वो धरती। याद रखने के लिए क्या याद रखोगे? धरती से अपोजिट क्या है? आकाश। तो ये आकाश पॉइंट है। अच्छा, मैं पहले पे एक चीज़ बताना भूल गया था। पहले पॉइंट पे तत्व तो उसका धरती है, कलर उसका येलो है, और जो हमारे अंदर जब असंतोष सा रहता है ना, वो हम पहले पॉइंट पे ही फील करते हैं। तो जब वो हटता है, उसकी क्लीनिंग होती है, तो हम संतोष, सेटिस्फेक्शन आता है हमारे अंदर, संतोष आता है। ये दूसरा जो पॉइंट है ये आकाश तत्व है, इसमें शांति पॉइंट भी कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पर सारी चीज़ें रेड है।
रेड सेकंड पॉइंट में। येलो रेड। देखो रेड वो है हमारा फ्लैग, इंडियन फ्लैग। ऊपर यहाँ है ना। तो ये तीसरा पॉइंट का जो तत्व है वो है अग्नि, और उसका कलर है वाइट। तो अग्नि मतलब के क्रोध। तो इस पॉइंट पे जब हमें क्रोध आता है ना, तो कभी शांति से बैठ के फील करना, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा वाइब्रेशन है, कुछ फील होगा। जब बहुत तेज क्रोध आएगा ना, तो यहीं पे फील होता है वो। तो ये जब इसकी क्लीनिंग होती है इस पॉइंट की, क्रोध की, तो जब क्रोध हटेगा तो क्या आएगा? शांति। दूसरे पे थी प्रेम। तो जब प्रेम से आपका दिल भर जाएगा, थर्ड पॉइंट पे जब आपकी क्लीनिंग होगी, तो ये मेन जो पिंड प्रदेश है ना, ये 5 पॉइंट का ही है। मालिक कहते हैं इस पे ही अभ्यासी अटका रहता है और इसी की यात्रा करते रहता है। अग्नि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरे के ऊपर। तो ये जो चौथा पॉइंट है, इसका तत्व है जल। ये जल तत्व से बना है और इसका कलर है ब्लैक। तो ये इसका मतलब इस पॉइंट पे हम क्या फील करते हैं? डर और साहस। तो डर अगर हमारे अंदर है, अगर जिस दिन हमें डर लगे तो वो यहीं फील होता है। और जब इसकी क्लीनिंग होती है, इसकी सफाई हो जाती है, तो आपके अंदर साहस आएगा ही। तो ये 4th पॉइंट पे हम डर और साहस फील करते हैं। तत्व याद हो गया ना? जल और कलर ब्लैक। तो चलो दोस्तों, हम जल का जो क्लॉक वाइज है उसको दिखाते हैं। हाउ इट इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर जल है, वहाँ पर हमने अग्नि देखी थी, यहाँ पर लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। 5th पॉइंट। और इसका जो तत्व है वो है वायु और कलर है ग्रीन। तो इसको इस पे मतलब जब हम इसको क्लियर कर लेते हैं तो हमें विवेक आ जाता है। विवेक का इंग्लिश मीनिंग ढूंढो क्या होता है ना? तो जिसको कहते हैं विवेक बुद्धि नहीं है। तो जब इसको ये क्लियर करते हैं हम, तो हमारे में विवेक आ जाता है, मतलब सोचने समझने की शक्ति। देखो दुर्गा जी, इसकी कंडीशन भी आती है, आंसू भी आ सकते हैं उसको। और फिर जब उससे वो क्लियर होता है तो उसके अंदर फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ नॉलेज ऑफ दैट द रियल एक्साइटिंग भी आती है, लाफ्टर भी आता है, रोना भी आता है। ये सब इसी पॉइंट पे होता है। ये 5 तत्व उसके अंडर में थे, रावण के। अब रावण को बुरा मत बोलना, ठीक है? नहीं, तो उसने गलत उपयोग करा, आप बोल सकते हैं। हो सब भीड़ है, हमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। रोड एंड ट्रीज विदाउट लीव्स, ब्यूटीफुल। छठवां पॉइंट जो है ना, वो यहाँ है हमारे। तो ये पिंड प्रदेश जब हमने 5 पार कर लिए, तो मास्टर जो है, ये एक्चुअली ये 6वां पॉइंट है ना, ये शक्ति पॉइंट है। यहाँ पे शक्तियाँ आ जाती हैं। तो अगर यहाँ पे क्या फंसता है, कई साधु महात्मा संत हमारे यहाँ फंस गए। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, हमने देखा होगा, कुछ दूसरे मिशन के या दूसरे पद्धति के लोग बोलते हैं कि यहाँ ध्यान करते हैं। तो जब तक अगर ये 5 पॉइंट आपने क्लियर नहीं किए, उनकी क्लीनिंग नहीं हुई, और डायरेक्ट यहाँ जाके अगर आप ध्यान करोगे तो शक्ति तो आ जाएगी, लेकिन उसका उपयोग आप गलत करोगे।
तो गलत उपयोग करके अभी आपने देखा होगा ना कुछ लोग कहाँ हैं उल्टे सीधे, वो रीज़न वही है। रावण सबसे बड़ा नहीं, रावण का तो क्लियर था, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी इस दुनिया में भी कई लोग हैं ना अभी जो अभी कलयुग में कहीं इधर उधर जेल में पड़े हुए हैं, वो रीज़न वही है उसका कि आप यहाँ पॉइंट आपने ध्यान किया, आपको शक्ति मिली, लेकिन आप में विवेक बुद्धि वैराग्य कुछ आई नहीं, तो उसका गलत उपयोग करोगे ना। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ये 5 पॉइंट पार करने के बाद इस पॉइंट को टच भी नहीं किया जाता। आपने ये पॉइंट 5 पार किए और डायरेक्ट आप 7वें पर जाते हो, आपको 6वें पे रोकते भी नहीं, क्योंकि इसमें फंसने के पूरे चांस है। इसमें पॉइंट पे पहुँच के मज़ा बहुत आता है, क्योंकि शक्ति आ जाएगी आपके पास। ये 6वां पॉइंट आज्ञा चक्र कहलाता है। पूर्व वशिष्ठ। अभी रुको दोस्तों, बताती हूँ। विराट प्रदेश भी बोलते हैं इसको, ब्रह्मांड मंडल भी बोलते हैं, ब्रह्मदेश और विराट रीजन। ये सरस्वती पॉइंट कहाँ रहता है? ये 6वां पॉइंट जो है ना, तो 7वां और 8वां है। 7वें और 8वें के बीच, मतलब ये जैसे पीछे साइड उन दोनों के बीच में, ये सरस्वती पॉइंट कहलाता है। ब्यूटीफुल। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी ने कि वो वानर जैसे थे, इसलिए उनकी पूंछें लगा दी और मुंह बना दिया था। वो वानर जैसे थे, पर थे भी और नहीं भी। ये तो पहले 10 बार, उसके बाद 11वां आएगा। यहाँ की बाबूजी की मूर्ति इसलिए लगी कि यहाँ से आप है ना पूर्णतः मतलब उनके अंडर में आ जाते हो। हाँ, आप पूरी तरह उनमें मर्ज हो जाते हो। वो देखिए, वो वहाँ कुछ जो मूर्ति लगी, वो दोनों के चेहरे एक जैसे दिख रहे हैं, एक हो गए, तो वो एक हो गए। आप और गुरु पूरे एक हो जाते। मीराबाई। आपका एक सांस भी लेते हो और एक बूंद पानी भी पीते हो, वो भी समझ लो डायरेक्शन वहीं से मिलती है आपको। 11वें पॉइंट पे आते हैं। हाँ, 10वें के बाद ही समझ लो। पूर्णतः आप समर्पण की, ओबीडियंस की कंडीशन में वहाँ पे फुल कंट्रोल उनका। जैसे बाबूजी बोलते हैं ना, हमारे दादी बोलते हैं कि वो तो जो डिसाइड करते हैं वही, तो वो बोलते नहीं, सही में ऐसा होता है कि उनको जो, जैसे कई बार जैसे हमारे सेंटर पर विजिट करी, उनसे पूछो कहाँ जाओगे, तो वो सच में उनको नहीं मालूम रहता कि मेरे को कहाँ भेज देंगे। बहुत अपन भोपाल में उनसे बोल रहे हैं होशंगाबाद चलो, उनको बोल दिया कि जाओ इंदौर जाओ। यमराज है भाई, यमराज है ना, क्योंकि इसके बाद फिर 13वां पॉइंट यहाँ मतलब ये मतलब है कि आपका यात्रा पूरी हो गई, तो ये मतलब नहीं कि आप शरीर छोड़ दो या आपको यमराज ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, आप बाबूजी के पास पहुँचोगे। 13वां पॉइंट उतार दी है। यहाँ पर सब लोग मेडिटेशन करते हैं और ये रही बाबूजी की मूर्ति, बाबूजी महाराज की मूर्ति। तो अभी हमने ध्यान कर लिया और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैर जल रहे हैं, अब हम जाते हैं। आ गए हैं यात्रा गार्डन से दोस्तों, और अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए मेन कैंटीन। मेरी तो चल चल के बहुत हालत ख़राब हो गई दोस्तों, पूरी कमर दुख रही है। अब हम लंच करके आने के बाद फिर टेंट में जाएंगे और मस्त लेटेंगे, थोड़ा आराम करेंगे एंड देन फिर से घूमने जाएंगे शायद। तो कल की हमारी ट्रेन है, कल हमें वापस जाना है, तो सोच रहे आज जितना घूम सके घूम ले, और कल दिन भर घूम सकते हैं क्योंकि शाम की ट्रेन है, दैट्स वाई। पहुंच गए हैं मेन डाइनिंग हॉल, अब खाना खाएंगे। और आप लोग ये मत बोलना कि मैं ज़्यादा नहीं बोलती, क्योंकि इधर पे ना क्या होता है ना कि इधर पे मेडिटेशन होती है ना, तो ज़्यादा बोलना मतलब आवाज़ करना अलाउड नहीं होता, दैट्स वाई मैं ज़्यादा नहीं बोलती, डिसिप्लिन। लेकिन आज हमने जगह संभाल ली है डाइनिंग टेबल पे, वहाँ पे देखो कितनी लंबी लंबी लाइन लगी। आज हमने ये जगह संभाल ली और वो सब लोग खाना लेके आ रहे लाइन में लग के। हनी हनी स्माइल करो, हनी स्माइल जी कैसे से
देखो हमने छाछ भी भरवा ली है बहुत सारी। ये अमूल का छाछ है guys। अमूल का छाछ। मिला है यार, खाना खाने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया। और एक बार और मिला था तब हमने चाय पी थी बस, पर खाना खाने के टाइम पे एक बार भी नहीं मिला था। खाने में है ये सारे चीज़ें, और जो मुझे नहीं पता इनका नाम। 12:30। 11 बजे तुम्हारा वो है ना? 11 बजे नहीं, अब मतलब कभी कभी होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन। अरे अब हम जा रहे हैं पार्क में खाना खाने के बाद। बैठ गए हैं दोस्तों बस में और थक गए बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं सीधे सीधे कहाँ पे, टेंट में। ये था मेन डाइनिंग हॉल और अब हम जा रहे हैं। रात तो पूरी बस खाली थी तो जगह भी मिल गई बैठने के लिए, वरना तो खड़े होकर जाना पड़ता। तो ये मेडिटेशन हॉल से होते हुए जाएगी, चला सकते हैं। गए हैं दोस्तों टेंट में, गए बहुत ज़्यादा, आराम करेंगे। तो नमस्कार साथियों, अब हम अभी नहीं जा पाए थे पार्क, तो हम आज जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, मतलब अभी सुबह नहीं जा पाए थे तो अब शाम को जा रहे हैं। बच्चों को बॉटल तो दिया, क्या खुशी दी है। गए सब जा रहे हैं ध्यान करने, पार्क से होके आ गए हैं और अब हम मेडिटेशन करेंगे। तो मैं मिलती हूँ मेडिटेशन के बाद, और हाँ वहाँ पे मेडिटेशन सेंटर में भी वीडियो बनाऊंगी। Right now people are like in India also. तो खाना खा के आ चुके हैं, मेडिटेशन हो चुका है। अब हम जा रहे हैं किचन देखने। यहाँ का जो खाना बनता है ना, जहाँ पे सारा जो छोटी कैंटीन्स में जाता है, तो मेन कैंटीन में जो हम खाते हैं वो सारा खाना यहाँ पर बनता है दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी मशीन। ब्लॉग बना रहा है दोस्तों, और अरे अरे सर, अरे 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 बंगाली डिश। खाना बनता है और खाना इससे कैंटीन्स तक पहुंचता है, ट्रैक्टर्स से।
ट्रैक्टर से और कार से और भी बहुत सारी चीज़ें से पहुँचता है कैंटीन तक।